हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करके हर महीने इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया जो हर महीने फिक्स इनकम चाहते हैं बैठे बैठे। और इसका दूसरा फायदा ये है कि ये पीपीएफ या एनपीएस की तरह इनकम मेच्योरिटी पीरियड भी ज़्यादा नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एमएस स्कीम में इन्वेस्ट कैसे करना है आपको, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आपको और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड से, जो कि बस 5 साल का है। यानी इसमें आपको सिर्फ 5 साल तक ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एमआईएस का करंट इंटरेस्ट रेट यानी 2025 में आपको इसमें इन्वेस्ट करने पर 7.4% इंटरेस्ट मिलेगा, जो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में एक साइड इनकम की तरह क्रेडिट होता रहेगा। इसलिए इसे मंथली इनकम स्कीम कहते हैं। और जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे तो आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी वापस मिल जाएंगे आपके सेविंग अकाउंट में। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि इसमें आप कितने पैसों से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे कि ये स्कीम कौन कौन खुलवा सकता है, कैसे खुलवा सकता है और कहाँ से खुलवानी है। और अगर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो विड्रॉ कैसे करवाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर अकाउंट सिंगल पर्सन का है तो। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें 3 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर मंथ कितनी इनकम आएगी और अगर 9 लाख करते हो तो कितनी होगी। लेकिन इससे पहले इसकी एलिजिबिलिटी और विड्रॉ रूल्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, इसमें 10 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है या अपना ईएमआईएस अकाउंट खुलवा सकता है। हाँ, अगर आप 10 से 18 साल के बीच है तो आपके गार्डियन के साइन भी लगेंगे अकाउंट खुलवाते वक्त। लेकिन वहीं अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे खुलवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो इस प्रकार है। आपको चाहिए होंगी 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी डिटेल्स। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर एमआईएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपको इन्वेस्ट करते हुए सिर्फ 10 या 11 महीने हुए थे, लेकिन आपको पैसों की सख्त जरूरत आ गई। तो इस केस में क्या होगा, क्या आपके पैसे निकल पाएंगे। पैसे विड्रॉ करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले तो 1 साल से पहले तो आप इसमें से एक भी पैसा नहीं निकलवा सकते, चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो। सेकंड, अगर आप इन्वेस्ट करने के 1 से 3 साल के बीच पैसा निकालना चाहते हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 2% अमाउंट डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया और दूसरे साल निकलवा लिया तो आपको गवर्नमेंट उसमें से 6,000 रुपये कट करेगी और बाकी की अमाउंट आपको वापस दे देगी। इन केस आप 3 से 5 साल के बीच निकालोगे तो आपका सिर्फ 1% कटेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से। मतलब 3 लाख के हिसाब से बस 3,000 कटेगा, बाकी आपको वापस मिल जाएगा। अब आइए मैं आपको एक बार ये सब कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं स्क्रीन पर। ये देखिए, ये है आपका एमआईएस कैलकुलेटर। आप इसका इंटरेस्ट रेट और पीरियड देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसमें मान लो आपने इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए। अब 7.4% के हिसाब से आपका बनेगा 37,000 रुपये पूरे साल का और मंथली बन गया 3,083 रुपये। ये आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाएंगे। फिर आप जो मर्जी करें इन पैसों का, वो आपके हाथ में है। सिमिलरली अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंथली इनकम बनेगी 5,550 रुपये। अच्छा अच्छा, बता दूं, क्योंकि ये स्कीम का नेम मंथली इनकम स्कीम है तो ये जो आपका हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, ये आपकी इनकम में ही काउंट होगा। तो इस पर आपको टैक्स भी लगेगा। मतलब अगर 5 लाख का 37,000 आपको इंटरेस्ट आता है हर साल तो ये इंटरेस्ट वाली अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा। सेकंड, इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है। मतलब जिस रेट पर आपने अकाउंट ओपन किया था उसी रेट पर आपको अगले 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बाद में स्कीम का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो आपका भी चेंज हो जाएगा। आपको वही मिलता रहेगा इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पर आपने अकाउंट ओपन किया था। एनी हाउ, अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले, तो अकाउंट नॉमिनी के द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा और पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर वो जॉइंट अकाउंट हुआ तो फिर वो सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आप पोस्ट ऑफिस की एमआई योजना में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी कोई भी स्कीम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।